बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो न्यूमेरिकल है वो सेकंड न्यूमेरिकल है केसी से रिलेटेड या रिवर्सिबल रिएक्शन से रिलेटेड। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक कंपाउंड दिया गया है जो कि हमारे पास है PCl5 है, जिसको डिकम्पोज किया गया है और डिकम्पोज करने के बाद आपने एक इक्विलिब्रियम अटेन किया है। इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं और यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम अटेन किया गया है वो आपके पास है 500 के पे किया गया है और ये 500 के जो है वो टेम्परेचर है। ये जस्ट आपने टेम्परेचर बताया गया है, इससे आपका न्यूमेरिकल में कोई यूज आपने नहीं करना है और इसको आप इग्नोर ही कर दें, कोई मसला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसके साथ हमें ये बताया गया कि जब आपने इक्विलिब्रियम अटेन किया तो वहां पे हमारे पास क्या है, जो PCl5 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, 8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मोल पर डीएम क्यूब है। और उसी तरह PCl3 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, 1.2 इंटू 10⁻³ मोल पर डीएम क्यूब है। और उसी तरह क्लोरीन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, 1.2 इंटू 10⁻³ मोल पर डीएम क्यूब है, या मोल इंटू DM-3 भी आप लिख सकते हैं। ये तीनों की कॉन्सेंट्रेशन हमें दी गई है और एंड में हमसे पूछा जा रहा है कि आपने इस न्यूमेरिकल की कैसी आपने फाइंड करके बताना। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इसके लिए डेटा बनाना है। तो डेटा कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे आपने डेटा, एक बात याद रख लीजिएगा, डेटा बेसिकली दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। एक, क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है आपको, एंड सेकंड वन, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो सिंपल अगर हम भाषा में यहाँ पे बात करना चाहें तो डेटा बेसिकली आपके पास एक गिवन एंड रिक्वायर्ड कंडीशन को डिफाइन कर रहा है। गिवन मतलब आपके पास जो उन्होंने दिया गया है और रिक्वायर्ड मतलब जो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे तीन चीजें हमारे पास पहले से गिवन है, दैट इज फर्स्ट वन। अब यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन है वो PCl5 की गिवन है। PCl5 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे पास कुछ इस तरह से 8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मोल इंटू DM-3, यानी इसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। और उसी तरह सेकंड जो पार्ट आपके पास है वो PCl3 है और PCl3 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कुछ इस तरह से दी गई है, 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मोल इंटू DM-3। और अगेन आपके पास है जो क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन है, Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन है, वो एज इट इज आपके पास है PCl3 है, तो वो उसकी जगह में भी 1.2 इंटू 10⁻³ मोल इंटू DM-3 मैंने कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे डिफाइन की। ये तीनों चीजें हमारे पास गिवन। अब रिक्वायर्ड क्या है, क्या पूछा जा रहा है। एंड में देखिए इसने कहा कि केसी आपने कैलकुलेट करना है, तो केसी इक्वल्स टू हमारे पास के क्वेश्चन मार्क। ये मेरा डेटा कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे किया जाएगा और के कितने हम स्टेप्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस न्यूमेरिकल के अंदर भी मैंने आपको बता दिया था कि जब भी रिवर्सिबल रिएक्शन का न्यूमेरिकल हो तो सबसे पहली चीज आपके पास है रिवर्सिबल रिएक्शन होना कंपलसरी। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है तो इस न्यूमेरिकल को आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट थिंग आपने यहाँ पे एक हेडिंग बनाना, दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। और अगर क्वेश्चन में रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है तो आपने खुद से बनाना। और देखें यहाँ पे जो मेन कंपाउंड हमारे पास है वो PCl5 है, उसको डिकम्पोज किया जा रहा है और डिकम्पोज करने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, PCl3 यानी फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, एंड आपके पास क्या है, क्लोरीन बन रहा है। तो मैं सबसे पहला यहाँ पे इसके लिए रिवर्सिबल रिएक्शन लिखना चाह रहा हूँ कि जो मेरा मेन रिएक्टेंट है वो PCl5 है जो कि डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, और यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एक PCl3 और एक साथ में आपके पास क्या रहा है, क्लोरीन आ रहा है। ये मैंने रिवर्सिबल रिएक्शन लिखा और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपने यहाँ पे केसी एक्सप्रेशन बनाना। और जब आप केसी एक्सप्रेशन बनाएंगे तो केसी एक्सप्रेशन कैसे बनाया जाता है, ये बहुत सिंपल है और प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैं बहुत दफा बता चुका हूँ कि केसी बेसिकली हमारे पास किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और अगर मैं यहाँ पे केसी लिखना चाहूँ तो केसी जो है वो कुछ इस तरह से होगा। इस रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट है वो दो हैं आपके, एक तो PCl3 है और एक आपके पास क्या, क्लोरीन। तो मैं चाहता हूँ कि PCl3, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर जाता है। वो ये गलती ये है कि इन दोनों के बीच में प्लस की साइन बनाते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। पर याद रख लीजिएगा यहाँ पे कोई प्लस माइनस ऐसा कोई साइन आपने यहाँ पे नहीं बनाना है और सीधे सीधे इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। और डिवाइड किससे करना है आपने,
5 से, जब आप PCl 5 से डिवाइड करेंगे तो ये Kc एक्सप्रेशन बन चुका है। PCl 5 हमारा रिएक्टेंट था और Kc बेसिकली किसकी इक्वल होता है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट। यहां तक मैंने Kc एक्सप्रेशन भी लिखा है। अब जरा दोबारा से एक दफा डेटा की तरफ नजर लेके जाए, यानी देखिए डेटा को देखे तो बेटा हमारे पास से जो कॉन्सेंट्रेशन है वो PCl 5 की भी गिवन है, PCl 3 की भी गिवन है, क्लोरीन की भी गिवन है। तो अब सीधे सीधे आपने इसके नीचे एक और काम करना है। वो काम क्या करना है, पुटिंग वैल्यूज। पुटिंग वैल्यूज, जब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपने सिंप्लीफाई करना है। कैसे, तो एज इट इज आएगा क्योंकि मुझे कैलकुलेट करना है। और उसके साथ अगेन देखिए PCl 3 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे पास है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3, और इसी तरह मल्टीप्लाई की साइन आपने बनाना है। और क्लोरीन की जो कॉन्सेंट्रेशन है अगेन वही सेम है 1.2 इंटू 10 पावर -3, और डिवाइड आपने किससे करना है, आपने डिवाइड करना है 8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3। अब हम इसे थोड़े से मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ये 10 पावर -3 से ये 10 पावर -3 क्या हो गए, कट गए। अब अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारे पास बच रहा है Kc जो है, Kc जो है यहाँ पे तो इस तरफ लेफ्ट साइड में तो Kc है इक्वल्स टू, यहाँ जो फर्स्ट कांस्टेंट बच रहा है वो 1.2 है, और अगेन जो सेकंड दूसरा जो कांस्टेंट डेसिमल में जो बच रहा है वो भी 1.2 है। मैंने इन दोनों को पहले लिखा है, यानी 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2 इंटू 10 पावर आपके पास क्या -3, और डिवाइड आपने किससे करना है, 8 से करना। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहे तो कुछ इस तरह से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि मैं चाहता हूं कि ये दोनों डेसिमल खत्म हो, ये पॉइंट पॉइंट आपके नए रिड्यूस करना, उस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना चाहे तो सीधे सीधे आप इन दोनों को डिवाइड करें, आपका एक आंसर आ जाएगा, फाइनली वही आपका आंसर हो सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि इनको एक्सपोनेंशियल खत्म करना है तो कुछ इस तरह से भी खत्म कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास है Kc जो है, Kc इक्वल्स टू, मैं चाहता हूँ कि इस डेसिमल को खत्म कर दूं, मैंने 12 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया, और साथ में मल्टीप्लाई बाय 10 पावर आपके पास है -3 था। तो अब यहाँ इसके साथ -2 ही है। -2 क्यों आ रहा है, इसकी एक रीजन है। देखिए ये जो डेसिमल है, डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट यहाँ पे भी है और एक डिजिट यहाँ पे भी है। मैं चाहता हूँ कि दोनों की आपने क्या करना है, डेसिमल को खत्म करना है। तो उसी वजह से लास्ट में क्या रहा है, -2 है। इस 10 के ऊपर पहले से -3 था, तो 2 डेसिमल में बैकवर्ड मूव कर चुका हूँ, यानी राइट साइड में मैं मूव कर चुका हूँ, तो देन वहां आपके पास से -2 लाजमी तौर पर इसके साथ आ जाए। फिर डिवाइड आपने किससे करना है, डिवाइड जो आप करेंगे वो किससे करेंगे, एड से। फिर आपको पता है कि इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास ये 4 के टेबल में 8 आ सकता है, तो 4 2 टाइम्स 12, और आपके पास है 4 3 टाइम्स, सॉरी 4 2 टाइम्स 8, और आपके पास है 4 3 टाइम्स 12 आ चुका है। फिर मैं चाहता हूँ कि इस ये 2 को और अगेन 12 से सिंप्लीफाई हो सकता है, तो इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करूंगा। 2 1 टाइम 2 तो 6 टाइम आपके पास क्या 12। अब Kc जो है वो, अब Kc आ चुका है हमारे पास, ऊपर क्या बच रहा है 3, और मल्टीप्लाई बाय आपके पास है 6 इंटू 10 पावर आपके पास क्या ना -5 आ चुका है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 3 और 2 को प्लस करोगे तो क्या होगा, 5 होगा। अब आपको ये भी पता है कि Kc जो है, Kc इक्वल्स टू क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18 होगा, एंड देन 10 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -5। और इसके साथ जो हमारा यूनिट बचेगा वो क्या बचेगा, मोल इंटू डीएम माइनस। अगर यूनिट में अभी भी कंफ्यूजन है तो मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने यूनिट्स को कैसे लिखे जाते हैं, कैसे ड्राइव किए जाते हैं, वो वहां पे ब्रीफली एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप वो देखें। हाँ, अगर आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में मसला हो रहा है तो आप सीधे सीधे कैलकुलेटर यूज करें और आसानी से आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। उससे हट के अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन की जवाब दिया जाएगा आपको। इसके साथ अल्लाह हाफिज।